Hi guys, welcome to the channel. So let's start today this video. This video is very important for all O level aspirant, and that's true. I start the video, and today this video is a first video in Python, and now then start the video. The first chapter is introduction of programming, and now then you know that which time the Python is start. 1991 the Python is latest version 9 now then 3.991 एंड सो बस अब देन सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग। ये होता क्या है प्रोग्रामिंग? किसी भी प्रोग्राम को रन कराने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहते हैं। मतलब जैसे कि आपने कुछ लिख दिया, ठीक है, जैसे एक्चुअली जस्ट वेट, जैसे आपने कोई कुछ लिख दिया, ठीक है, जैसे आपने कुछ लिख दिया, जैसे कि यहाँ पे ऐसे करके 2x + 4 लिख दिया, तो इसको ये जो है इसको आप सीधा रन नहीं होगा, आपको इसको रन कराना होगा। तो वही उसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रोग्रामिंग। किसी भी प्रोग्राम को रन कराने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस ऑफ कोड इज नोन एज द प्रोग्राम। व्हाट इज डाटा? डाटा वो रॉ फैक्ट है जो जिसका कोई मतलब नहीं होता। मतलब जैसे कि डाटा है, तो डाटा मतलब जैसे कोई इस डाटा को सेव कर लो, मतलब ये चीज़ को सेव कर लो, तो इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये 4 टाइप्स के होते हैं। मतलब ये 4 टाइप्स के होते हैं: न्यूमेरिकल डाटा, अल्फ़ाबेटिकल डाटा, अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा एंड सिम्बोलिकल डाटा, ठीक है। ये 4 टाइप्स के होते हैं। एंड लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर हिस्ट्री, तो 2 टाइप के लैंग्वेज होते हैं, एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है, एक लो लेवल लैंग्वेज होता है। हाई लेवल लैंग्वेज से ही पाइथन बनता है, और हाई लेवल लैंग्वेज के टाइप होते हैं असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, अप्रोच। देखो अभी ये चीज़ समझाते हैं ये होता क्या है, ठीक है। वाई टू सॉल्व द अप्रोच, डिफिनीशन ऑफ प्रोग्राम को डिफिनीशन में उपलब्ध इनपुट पैरामीटर और डिस्क्राइब सॉल्यूशंस, ये सब फालतू है, इसका कोई मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम का इंस्ट्रक्शन का एक ग्रुप है। एल्गोरिथम इंस्ट्रक्शन का एक ग्रुप है जिसके द्वारा किसी स्पेसिफाई प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसी को ही हम एल्गोरिथम कहते हैं, और एक ग्रुप के फॉर्म में होता है। एल्गोरिथम का यूज मैथमेटिकल और कंप्यूटर साइंस में प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है, ठीक है। एल्गोरिदम को फ्लो चार्ट का उपयोग करके प्रस्तुत किया जाता है। मतलब जैसे कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, और यह एक कंप्यूटर मतलब इसको हम कंप्यूटर मैथमेटिकल साइंस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं, ठीक है। एल्गोरिदम का प्रयोग हम किसी प्रोग्राम को लैंग्वेज जैसे CSS, जावा, पाइथन etc, एल्गोरिदम का उपयोग हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे CSS में कर सकते हैं। देखो एल्गोरिथम मतलब क्या होता है? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड जो होता है एल्गोरिथम ही होता है। कैरेक्टरिस्टिक एल्गोरिथम के कैरेक्टरिस्टिक: अनबायस्ड, इनपुट आउटपुट, फ्लेक्सिबल एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिथम ये इतने हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके। राइट डाउन द एल्गोरिथम टू द प्रॉब्लम, द कंस्ट्रक्ट, इनपुट आउटपुट सोल्यूशन। ये होता है, तो प्रॉब्लम होता है, फिर कंटेंट्स होता है, फिर इनपुट होता है, फिर आउटपुट सोल्यूशन। जैसे स्टार्ट, डिले, डिफाइन एंड फ्यूली, सब ये हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं ये सब टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के टाइप कितने हैं? रिक्यूजिंग एल्गोरिथम, बैकट्रैक्टिंग एल्गोरिथम, ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम, ग्रेडी एल्गोरिथम, डिवाइडेड टू कंस्क्यूज एल्गोरिथम, सिंपल सिक्योरिंग एल्गोरिथम, रैंडोमाइज्ड एल्गोरिथम, ठीक है। फॉर एप्लीकेशन के लिए इसके 7 टाइप्स हैं, ये होते हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग एल्गोरिथम, बैक ट्रैकिंग और ब्रूट फोर्स, ग्रेडी एल्गोरिथम, डिवाइड एंड कंस्क्यूर, सिंपल सिक्योर एल्गोरिथम, रैंडोमाइज एल्गोरिथम, ठीक है। ये है। तो ब्रांच एंड ब्राउड एल्गोरिथम, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। देखो 5 से 6 तक एल्गोरिथम का यूज़ हम वेबसाइट ऐप को बनाने के लिए करते हैं। जैसे पहला से छठवां, जैसे रिक्यूजिंग एल्गोरिथम, बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम, ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम, ग्रेडी एल्गोरिथम, डिवाइडेड कॉन्सिक्यूशन, सिंपल सिक्योर एल्गोरिथम और रैंडमाइज एल्गोरिथम, ठीक है। ये होता है।
1 से 7 तक एल्गोरिदम का यूज़ हम वेबसाइट ऐप को बनाने में करते हैं। इट इज़ यूजिंग सिंपल सिक्योर एल्गोरिदम है। 1 से 7 तक एल्गोरिदम का यूज़ सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए करते हैं। ये जैसे कि ब्रांच बोर्ड, ये जो भी एल्गोरिदम होते हैं इसको सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए करते हैं। रैंडमाइज्ड डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फ्लो चार्ट क्या होता है? जब किसी कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम बनाया जाता है तो उसे प्रोग्राम बनाने के लिए एल्गोरिथम नीड हो, लेकिन इस प्रोग्राम को सीधा ही प्रोग्राम में प्रयोग नहीं कर सकते। एल्गोरिथम को प्रोग्राम के यूज़ करने के लिए पहले ही कंप्यूटर में कंप्यूटर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेट किया जाता है। एल्गोरिथम को इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेट को ही फ्लो चार्ट कहते हैं। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को हम सीधा ऐसे ही जैसे आपसे पूछा जाए कि फ्लो चार्ट क्या होता है, तो हम बोलेंगे मैम जो एल्गोरिथम होता है उसको सीधा हम कंप्यूटर को बोल नहीं सकते कि आप सीधा इसको वर्क करिए, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एल्गोरिथम को प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए हम कंप्यूटर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। एल्गोरिथम को इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब एल्गोरिथम जो होता है उसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं। ये इलिप्स होता है, रेक्टेंगल होता है, हेक्सागोनल होता है। इलिप्स जो होता है स्टार्ट स्टॉप के लिए होता है, रेक्टेंगुलर प्रोसेस फॉर रिप्रेजेंटेटिव मैथमेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है रेक्टेंगल। और फिर उसके बाद फिर ये कॉन्सिक्यूशन रैम फॉर्म स्क्वायर डिसीजन के लिए होता है, एलो सर्कल पेंटागोनल, यही सब है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक का फ्लो चार्ट की कैरेक्टरिस्टिक समझने में आसानी होती है, प्रोग्राम को एरर में पहचानने में मदद होती है, जटिल से जटिल प्रोग्राम को साधारण भाषा में व्यक्त किया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब देखो हमने बता दिया कि फ्लो चार्ट क्या होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन अब हम लोग क्या जानते हैं, अब जैसे कि किसी भी प्रॉब्लम को हम जैसे कि आप चित्र के रूप में आप किसी भी चीज़ को दिखाएंगे तो उस प्रॉब्लम को आप सीधा देख लेंगे, हाँ यहाँ चीज़ कमी है। तो उसी प्रकार से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब होता है, जब फ्लो चार्ट बन जाता है तो उसके वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसको हम लोग जल्दी से खोज लेते हैं कि हाँ यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये प्रॉब्लम। ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसके द्वारा कंप्यूटर के साथ कॉम्बिनेशन किया जाता है। कंप्यूटर लैंग्वेज का एक कोड होता है जिसके द्वारा प्रोग्राम को लिखा जाता है। कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट को बनाने के लिए किया जाता है। जावा, C++, etc। ठीक है। कंप्यूटर लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर के साथ कॉम्बिनेशन किया जाता है। कंप्यूटर लैंग्वेज का एक कोड होता है जिसके द्वारा प्रोग्राम को लिखा जाता है। कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज़ डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट को बनाने के लिए किया जाता है। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके द्वारा कंप्यूटर के साथ कॉम्बिनेशन किया जाता है। प्रोग्रामिंग मतलब प्रोग्राम किया जाता है। ठीक है। इसके टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कंप्यूटर लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके द्वारा कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन किया जाता है। कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज़ कोड जिसके द्वारा प्रोग्राम की लिखा जाता है। कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज़ हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, ऐसा समझ लो किसी भी प्रोग्राम को रन कराने के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ठीक है। ये दो टाइप्स के होते हैं। कौन से? लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। कौन से टाइप के होते हैं? लो लेवल लैंग्वेज होते हैं और हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं। लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज कहते हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज को अभी इसको मैंने बताया था असेंबली लैंग्वेज और अदर। ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है? लो लेवल लैंग्वेज को मशीन डिपेंडिंग लैंग्वेज कहते हैं। देखो ऐसा समझो ना कि जो लो होगा उसको मशीन की ज़रूरत होगी, मतलब जो वीक होगा उसको जैसे कि कूलर की ज़रूरत होगी, मतलब ये सब चीज़ की उसको ज़रूरत होगी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मशीन, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज को मशीन डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। कंप्यूटर को इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, etc आदि लैंग्वेज समझ नहीं आती, इसीलिए अगर कंप्यूटर को हम कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहें तो उसे बाइनरी लैंग्वेज में करना होता है। लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को रन कराने के लिए कंपाइलर की नीड नहीं होती। ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज कहते हैं, और लो लेवल लैंग्वेज को मशीन डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। कंप्यूटर को इंग्लिश, हिंदी, उर्दू आदि लैंग्वेज समझ में नहीं आती, इसीलिए अगर कंप्यूटर को हम कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो बाइनरी लैंग्वेज में करना होता है। लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को रन कराने के लिए कंपाइलर की नीड नहीं होती। ठीक है। अभी हम लोग बताएंगे ट्रांसलेटर में ही कंपाइलर आता है। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज वह लैंग्वेज होता है जिसको मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए ट्रांसलेटर की नीड होती है।
मतलब इसमें जो पाइथन होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज वह लैंग्वेज होता है जिसको मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए ट्रांसलेटर की नीड होती है। जैसे मतलब इसमें क्या होता है कि जिसको मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए हम लोग ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं। मशीन लैंग्वेज क्या होता है, इसे मशीन कोड या ऑब्जेक्टिव कोड भी कहा जाता है, या लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक टाइप होता है जो कि बाइनरी डिजिट पर ही वर्क करता है। इफ़ आपका अगर 5-6 ऐड करना हो तो पहले हम 5 या 6 को बाइनरी में लिखेंगे, फिर 6 को भी बाइनरी लिखेंगे, उसके बाद हम उसे ऐड करेंगे, फिर देन हम उसके बारे में निकालेंगे। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, जो लो लेवल लैंग्वेज के पार्ट है, यह भी लो लेवल लैंग्वेज होता है। असेंबली लैंग्वेज का स्टेटस कुछ इस प्रकार होता है जिसे ह्यूमन आसानी से समझ सकता है। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का यूज़ किया जाता है। मतलब क्या समझे आप कि देखो, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज, ठीक है, जैसे यहाँ पे पढ़ा असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का यूज़ किया जाता है। और हाई लेवल लैंग्वेज में किसका यूज़ किया जाता है, ट्रांसलेटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मतलब कि सबको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की यूज़ पड़ रहा है, और ऐसा समझो हाई है वो टॉप है तो टॉप से ट्रांसलेटर होगा, ठीक है, ऐसा समझ लो। तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं, और असेंबली में हम क्या करते हैं, असेंबलर का यूज़ करते हैं, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज को रन कराने के लिए हम कम मेमोरी का नीड होती है, ठीक है। अब हम डिफरेंस जानते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। यह लैंग्वेज कंप्यूटर फ्रेंडली होता है या यूज़र फ्रेंडली होता है, मतलब कंप्यूटर के लिए बेस्ड होता है, और ये क्या होता है, यूज़र के लिए बेस्ड होता है। इसको स्टेटअप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसको स्टेटअप करना सिंपल होता है, जैसे कि बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करो, फिर दोनों को कन्वर्ट करो, फिर उसको जो ऐड करो बाइनरी फॉर्म में, फिर उसके बाद रिप्रेजेंट करो। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, सीधा फॉर्म में हम लोग कर देते हैं। ज़्यादा मेमोरी स्पेस का यूज़ होता है, कम मेमोरी स्पेस का यूज़ होता है, डिबग करने में मुश्किल होता है, इसको डिबग करने में आसानी होता है, ठीक है। और डिबग क्या होता है कि किसी भी कमी को सुधारना ही डिबग कहलाता है, ठीक है। पाइथन में हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ होता है। ट्रांसलेटर क्या होता है, एकदम सिंपल है, ये ट्रांसलेटर पढ़ लेंगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने पूरा पढ़ लिया। ट्रांसलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ट्रांसलेटर यह ऐसा प्रोग्राम होता है जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। ट्रांसलेट कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज में करते हैं, उसे ही ट्रांसलेटर कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज में करते हैं। मतलब कि ट्रांसलेटर का यूज़ क्या होता है कि किसी भी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, देखो एक ऐसा प्रोग्राम है जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज में करते हैं। मतलब कि इसको जो ट्रांसलेटर का काम क्या होता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं। मतलब कि सीधा जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज हो गया तो उसको हम सीधा ट्रांसलेट नहीं करते सकते। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है कि एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो डिफरेंट प्रोग्राम लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को रन कराने के लिए मशीन लैंग्वेज में करते हैं, इसे हम ट्रांसलेटर करते हैं। इसका वर्क ट्रांसलेशन के दौरान एरर का पता लगाकर रिपोर्ट करना होता है। मतलब इसका यूज़ हम लोग वहाँ भी करते हैं कि एरर को पता लगाकर उसको रिपोर्ट करना होता है। असेंबल, कंपाइलर, इंटरप्रेटर 3 होते हैं। असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। 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 असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये होता है। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए किसी भी प्रोग्राम को पढ़ता है और उसका ट्रांसलेशन मशीन लैंग्वेज में करता है। यह सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज के लिए उपयोग में लाया जाने वाला लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जो किसी प्रोग्राम को बाइनरी कोड में चेंज करता है। असेंबलर क्या होता है, यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए किसी भी प्रोग्राम को, देखो हमने बताया ना असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर में करता है। एक ऐसा प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए किसी भी प्रोग्राम को पढ़ता है और उसका ट्रांसलेशन मशीन लैंग्वेज में करता है। असेंबली लैंग्वेज का क्या काम होता है कि असेंबलर जो होता है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यह सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज के लिए उपयोग में लाए जाने वाला लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जो कि प्रोग्राम को बाइनरी कोड में चेंज करता है। आपको पता है कि मशीन लैंग्वेज का यूज़ कहाँ होता है, बाइनरी कोड में चेंज करने के लिए। बस इसका असेंबली लैंग्वेज जो होता है इसका यूज़ ये होता है, बस इतना याद कर लो बस, और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यह सेम स्टेप
यह स्टेप को फॉलो करके बाइनरी कोड में चेंज करता है। ठीक है, ये हो गया ऐसे। कंपाइलर क्या होता है? यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो किसी प्रोग्राम द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम को ट्रांसलेट मशीन लैंग्वेज में करता है। कंपाइलर यह एक ऐसा प्रोग्राम हो जो किसी प्रोग्राम द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम को ट्रांसलेट मशीन लैंग्वेज में करता है। मतलब जो सोर्स प्रोग्राम होते हैं, प्रत्येक हाई लेवल लैंग्वेज के लिए एक अलग कंपाइलर की नीड होती है। यह पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करता है। मतलब ऐसा समझो कि हाई लेवल लैंग्वेज में इसका यूज़ होता है, कंपाइलर का यूज़ होता है। और ये क्या करता है कि सोर्स प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर लिखे गए सोर्स प्रोग्राम, जो लिखे गए सोर्स प्रोग्राम होते हैं उसको उसका ट्रांसलेशन मशीन लैंग्वेज में करता है। हम लोग को पता है हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ट्रांसलेटर का यूज़ होता है। तो इसमें क्या होता है, इसी में ट्रांसलेटर के कंपाइलर जो होता है उसी के थ्रू ही हम लोग, ऐसा समझो ना कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर का यूज़ होता है, कंपाइलर का यूज़ होता है इसको ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है, ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो किसी प्रोग्राम द्वारा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम को ट्रांसलेट मशीन लैंग्वेज में करता है। ठीक है, सब कुछ हम लोग मशीन लैंग्वेज में करते हैं। कंपाइलर का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। प्रत्येक हाई लेवल लैंग्वेज में एक कंपाइलर की नीड होती है, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज में हम लोग किसी कंपाइलर की नीड नहीं होती। ठीक है, यह पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करता है। इंटरप्रेटर क्या होता है? देखो हम लोग पढ़ा कंपाइलर, देखो पहले मैंने कहा असेंबलर कंपाइलर इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर यह एक प्रकार का ट्रांसलेटर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब जो हाई लेवल लैंग्वेज हो गया उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज इंटरप्रेटर। इंटर के बाद प्रेट मतलब पटक दिया, प्रेटर मतलब इंटर के बाद पटक दिया, मतलब हाई से लो में कन्वर्ट कर दिया। C++, जावा, पाइथन, कंपाइलर इंटरप्रेटर मशीन, कंपाइलर और इंटरप्रेटर मशीन लैंग्वेज में, और कंपाइलर इंटरप्रेटर मशीन लैंग्वेज और रनिंग कोड। ठीक है, ये सब फालतू है। टेस्टिंग क्या होता है? अब टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य एरर को खोजना होता है। टेस्टिंग मतलब टेस्ट करना और उसके बाद उसको देखना कि हाँ इसमें ये कमी है, ये चीज़ ये है, तो वही है। काउंटर, डेवलपर, बगर, जिसका एरर खोज ले। डिबगिंग क्या होता है? डिबगिंग ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सॉफ्टवेयर कोड में एरर और बग को डिटेक्ट कर और कलेक्ट किया जाता है। मतलब एरर को डिटेक्ट और कलेक्ट किया जाता है, उसे ही हम लोग डिबगिंग करते हैं। प्रोसेस, ये सभी फालतू है। टाइप्स ऑफ एरर कितने टाइप्स के होते हैं? देखो हम लोग बोलेंगे 3 टाइप के होते हैं। सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, और जो तीसरा एरर है वो लॉजिकल एरर है। सिंटैक्स, रन टाइम एरर और लॉजिकल। सिंटैक्स क्या होता है? पाइथन में सिंटैक्स एरर प्रोग्राम में सिंटैक्स सही ना होने के कारण आती है। इन्हें फॉल्स एरर भी कहा जाता है, जो कि इंटरप्ट टाइम पर रहती है और जब तक ये एरर रहेगी तब तक प्रोग्राम बिल्कुल भी रन नहीं करेगा। मतलब इसको हम लोग कौन सा एरर कहते हैं? फॉल्स एरर भी कहते हैं। क्या होता है इसमें कि जो ये इंटरप्ट टाइम तक रहता है, मतलब कुछ टाइम तक, जब तक ये एरर रहेगा तब तक प्रोग्राम बिल्कुल भी रन नहीं करेगा। सिंटैक्स, कैन नॉट असाइन टू एक्सप्रेशन प्रिंट, हेलो मिस प्रिंट बिकॉज डिड यू मीन्स, ये सब एरर हैं। ऐसे लिखे गए आएंगे तो उसे सिंटैक्स एरर कहेंगे। जैसे कैन नॉट असाइन टू एक्सप्रेशन प्रिंट, हेलो मिसिंग पैराथीसिस इन कॉल टू प्रिंट, डिड यू मीन प्रिंट। ऐसे करके डॉट करके आएगा तो पूछेगा कौन सा एरर है, तो हम लोग बता देंगे कैन नॉट असाइन टू एक्सप्रेस प्रिंट, कैन नॉट असाइन ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो इस तरीके के एरर को हम लोग सिंटैक्स एरर कहेंगे। ठीक है, सिंटैक्स एरर प्रोग्राम में सिंटैक्स सही ना होने के कारण फॉल्स एरर भी कहा जाता है, जो कि इंटरप्ट टाइम तक रहता है। मतलब इंटरप्ट है, जो जब तक एरर होता है तब तक प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पाता। ठीक है, यह सब एरर है लिखे, मतलब ऐसे आएगा कैन नॉट असाइन टू एक्सप्रेस प्रिंट, हेलो मिशन प्रिंट पैरामीटर।
रन टाइम एरर, यह प्रोग्राम के रनिंग टाइम पर किसी गलत लॉजिक या गलत इनपुट की वजह से आता है। रन टाइम एरर मतलब रन जो हो रहा है उसी टाइम किसी कोई गलत लॉजिक या गलत इनपुट की वजह से होता है। ठीक है, रन टाइम एरर को ही एक्सपेक्शन कहते हैं। रन टाइम एरर आने तक पूरा प्रोग्राम प्रोसेस रन होता है और आउटपुट भी प्रॉपर जनरेट किया होता है। जैसे कि ये हो गया, तो ऐसे आएगा, जीरो डिवीज़न बाई जीरो ऐसे आएगा। रन टाइम एरर को ही एक्सेप्शन कहते हैं। रन टाइम एरर आने तक पूरा प्रोग्राम प्रॉपर रन होता है और आउटपुट भी प्रॉपर जनरेट किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसे रन टाइम एरर कहेंगे। ऐसे आएगा लॉजिकल एरर को प्रोग्राम में अप्लाई किए गए लॉजिक के मिस्टेक की वजह से आता है। इन एरर को लॉजिक एरर की वजह से हमें डिसराइबल आउटपुट नहीं मिलते। ठीक है, लॉजिकल एरर को बिना किसी टूल्स के हैंडल करना मुश्किल है। ऐसे आएगा, ये टाइप के एरर होते हैं, मतलब आई के फॉर्म में होते हैं लॉजिकल। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर आपका खत्म हुआ। अब सेकंड चैप्टर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।